हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में वही प्रश्न लेकर के आया हूं जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और आगे भी मैं वही प्रश्न लेकर के आऊँगा जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। ये प्रश्न दोस्तों आरआरबी में पूछा गया 17 सितंबर 2018 में सेकंड शिफ्ट में। तो सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है, तो दो संख्याओं का योग की बात कर रहा है, तो कोई दो संख्या ले लीजिए, ए और बी ले ली दो संख्या, दोनों का योग क्या कह रहा है 9 है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब इतनी बात जब समझ में आ गई, फिर क्या कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/2। किसका? व्युत्क्रमों का। अब यहाँ पर हमारे पास दो संख्या हैं ए और बी, इनके व्युत्क्रमों का योग दे रखा है। अब इनका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, जब किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं है तो उसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। ये बात आपको मालूम है। अब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब यहाँ से भी 1 ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। इनका व्युत्क्रम कर लिया और व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। ये रहा। अब बात दोस्तों समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, ए और बी का क्या करिए दोस्तों, आप एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा? ये ए बी आ जाएगा। क्लियर है? ए बी आ गया। अब यहाँ पर ए से ए कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा? यहाँ पर बी बचेगा। क्लियर है? बी से करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बचेगा? ए बचेगा। बराबर कितना रहेगा? ये 1/2। अब देखिए b प्लस ए लिख दो, चाहे a प्लस बी लिख दो, एक ही बात है। तो इसका योग हमें कितना दे रखा है? 9। तो इसका योग हमें 9 दे रखा है। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। और ये क्या दे रखा है? ए बी बराबर कितना? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 निम्मा कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। ए बी का मल्टीप्लाई 1 से रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? ए बी। तो देखिए दोस्तों, आपके पास a प्लस बी का मान कितना है? 9, और ए बी का मान कितना है? 18। तो हमें कोई दो संख्या ऐसी लेनी है जिनको योग करें तो 9 आ जाए, जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए, और जिनका मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। ऐसी हमें दो संख्याएं लेनी हैं। तो वो दो संख्याएं दोस्तों कौन सी होंगी? 6 त्रिक का 18 होता है। अगर मैं 6 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 9 मिल जाएगा। और 6 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 6 त्रिक का कितना होता है? 18। तो वो दो संख्या हमने ले ली। समझ में आ गई दोस्तों बात। वो दो संख्या कौन कौन सी हैं? 6 और 3 है। उनको जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 18। अगर मैं ए की जगह यहाँ पर 6 रखूँ, बी की जगह 3, दोनों का मल्टीप्लाई 6 त्रिक का कितना हो गया? 18 हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर अब क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? आपके पास दो संख्याएँ कौन कौन सी निकल के आई? 6 और 3। कौन कौन सी? 6 और 3। क्या पूछ रहा है? उनमें से एक संख्या है। तो इनमें से कोई एक संख्या आपके ऑप्शन में होगी। तो कौन सी ऑप्शन में दे रखी है दोस्तों संख्या? आपके ऑप्शन में कौन सी दे रखी है? 6 दे रखी है या फिर 3? 6 दे रखी है। 6 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर दोनों संख्या दी जाए, तो दोनों संख्या नहीं दी जाएंगी। ऑप्शन में एक ही संख्या कोई दी जाएगी और वही आपका आंसर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? ये पूछा गया था प्रश्न 17 सितंबर 2018 में सेकंड शिफ्ट में। 4 से पूरी तरह विभाज्य की संख्या पूछ रहा है। तो 4 से कौन सी संख्या कटती है, इसका नियम आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, 4 से काटने का नियम। ठीक है, 4 से काटने का नियम। 4 से वही संख्या कटती है जो अंतिम दो संख्याएं। क्लियर है? अंतिम 4 से वही संख्याएं कटती हैं जो अंतिम से दो संख्या पूरी कट जाए। अंतिम के जो 2 अंक होते हैं वो कटने चाहिए। बात आ गई दोस्तों समझ में? वो पूरी संख्या फिर 4 से कट जाएगी। जो अंत के 2 अंक होते हैं, ये वाले अंत के जो 2 अंक हैं, अगर ये 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये है 4 से कटने का नियम। ठीक है, तो 4 से यहाँ पर पहले ऑप्शन को काटते हैं। 4 से मैं पहले ऑप्शन की संख्या को काटूंगा। 4 एकम 4, 1/14 नहीं कटेगा। 4 से 14 नहीं कटेगा, तो ये गलत हो गया। 4 से 76 को काटेंगे। 4 एकम 4, 3 बचेगा। 36, 4 निम्न 36, तो ये कट गया। तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये इसका आंसर हो गया।
इसे काटेंगे 4 एकम 4, 2 बचेगा 26, 26 4 से नहीं कटता। इसे काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूने का 8, 1 बचेगा 10, 10 4 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। 4 से कटने का नियम ये है कि अंत की दो संख्या अगर 4 से कट गई तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 276x1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या है। जो x की जगह संभावित मान आएंगे उनका योग पूछ रहा है कि x की जगह कौन कौन से मान आएंगे उनका योग पूछ रहा है। 10 दिसंबर 2018 में पहली शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो लिखिए दोस्तों क्या दे रखा है 276x1, इसको क्या करना है 3 से विभाज्य करना है। अब देखिए 3 से हम विभाज्य करेंगे तो 3 से विभक्ति का नियम क्या है, 3 से विभाज्य करने का नियम आपको आना चाहिए। तो 3 से विभाज्य करने का नियम ये है 3 से भाज्य करने का नियम है दोस्तों 3 से भाज्य वही संख्या होगी जिन संख्याओं का योग 3 से कटता है। ये दोस्तों नियम है। 3 से वही संख्या विभाज्य होती है जिनका योग 3 से कटता है। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर मैं करूँ, आपके पास 63 लिखा हुआ है, तो क्या ये 3 से कटेगी। हम क्या करेंगे इसका योग करेंगे, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 हो गया योग। 9 को मैं 3 से काटूंगा तो 3 त्रिक का ये 9 कट गया, 9 कट गया दोस्तों, योग इसका कट गया। तो इसका मतलब ये 63 भी आपका 3 से कट जाएगा। ये है कहने का नियम। 3 से कटने का नियम है अगर संख्याओं का योग 3 से कट गया तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब यहाँ पर हम संख्याओं का योग करेंगे और 3 से उसे कटाएंगे। देखिए 2 और 7 कितना हो गया 9, 9 6 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। तो मैं x की जगह कितना रखूँ जो 3 से कट जाएगा। 16 के बाद 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है 18, तो मैं x की जगह कितना रख दूँ 2 रख दूंगा, 18 हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है 18 हो जाएगा कट जाएगा। अब 18 हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ऑप्शन में 18 है 15 है 12 21 है, 18 भी 3 से कटता है, 15 भी 3 से कटता है, 12 भी 3 से कटता है, 21 भी 3 से कटता है। तो इसके ऊपर मत जाइए, आपसे क्या कहा गया है x के संभावित मानों का योग, जो x की जगह संभव है, जो मान x की जगह संभव हैं उनका योग पूछ रहा है। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक तो 2 है संभव, ठीक है 18 हो जाएगा। फिर 18 के बाद में और कौन सी संख्या रख सकते हैं आप, 5 रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका योग 16 आया है। 16 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, तो 5 रख के देख दिया 21 हो जाएगा दोस्तों। 21 हो जाएगा तो वो भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब 21 के बाद में और कौन सी संख्या आप रख सकते हैं, इनका योग तो 16 है, और कौन सी संख्या रख सकते हैं, तो आप 16 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ देंगे, x की जगह पर 8 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 भी 3 से कट रहा है। तो x के संभावित मानों का योग पूछ रहा है, तो ये मान x की जगह दोस्तों संभव हैं, तो इनका योग पूछ रहा है, तो इनका योग कर दीजिए 7 8 कितना 15 हो जाएगा। यही हो गया दोस्तों आपकी क्वेश्चन का सही आंसर 15 बी ऑप्शन। x की जगह जो मान संभव हैं उनका योग पूछ रहा है। 2 संभव है तो 2 ऑप्शन में तो था नहीं, 5 भी संभव है तो 2 और 5 में जोड़ा 7 हो गया, 7 भी ऑप्शन में नहीं था। 8 रख के देखा 15 हो गया, 15 ऑप्शन में है। 15 भी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर कौन सी संख्या संभव थी उसे आगे के लिए रख के देखते, तब आंसर आता। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 10 दिसंबर 2018 में पहली शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। 6 से विभाज्य का नियम आपको अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कितने से दोस्तों 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य का नियम ये है दोस्तों का जो संख्या 6 के x से फैक्टर कीजिए जिनका HCF 1 आए, तो 6 से फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा। क्लियर है, 2 त्रिक का कितना होता है 6 होता है। तो जो संख्या 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी। और 2 और 3 का HCF दोस्तों कितना आएगा, HCF आएगा आपका 1। तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF 1 आ जाए। बात समझ में आ गई।
तो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी तो 6 से भी कट जाएगी। तो 2 से तो वो सभी संख्याएं कटती हैं जिनका इकाई अंक क्या हो, सम हो। तो यहाँ पर इकाई अंक सभी का सम है, तो ये सभी संख्या 2 से तो कट रही हैं। लेकिन 3 से कटने का नियम क्या है, जिन संख्याओं का योग 3 से कट रहा है वो संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 3 6 4 10 16, 16 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 3 6 4 10 8 18, 18 दोस्तों 3 से कटता है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आगे चेक कर लीजिए, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 14, 14 भी नहीं करता दोस्तों 3 से। 3 और 3 6 4 10 भी नहीं करता 3 से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। 6 दिसंबर 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो 9 से विभक्ति का नियम क्या है दोस्तों, जो 3 का है वही 9 का है। मैंने क्या बताया 3 में, जिन संख्याओं का योग 3 से कट रहा है वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। वही नियम 9 के लिए है, जिन संख्याओं का योग 9 से कट रहा है वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। सेम नियम है। तो देखिए किसका योग 9 से कट रहा है, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 3 14, 14 में 9 जोड़ेंगे 24, तो 24 तो 9 से नहीं कटता, पहला ऑप्शन गलत। 10 12 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24, तो ये भी 24 भी 9 से नहीं कटता। 8 9 9 3 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, तो 21 भी दोस्तों 9 से नहीं कटता। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही, लेकिन चेक करना जायज़ है। 3 और 1 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 3 9 9 9 कितना हो गया 18। इन सभी संख्याओं का योग कितना हो रहा 18, तो 18 तो 9 से कट जाएगा। जब आपका योग 9 से कट गया तो वो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो 3 का और 9 का बिल्कुल सेम नियम होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं। देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 175 से पूरी कट जाएंगी। कितनी संख्याएं ऐसी हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। 3 मई 2016 में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न। अब देखिए कैसे पहचानेंगे इसको, तो हमें क्या करना होगा, वही तरीका करना होगा 175 के फैक्टर। 175 के दोस्तों ऐसे फैक्टर करें जिनका HCF क्या आ जाए दोस्तों, इनका HCF 1 आ जाए, ऐसे फैक्टर करें। तो 175 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 25 गुणे 7, 25 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 175, और 25 और 7 का HCF दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई, क्योंकि 25 7 से नहीं कटेगा, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो HCF कितना आ जाएगा इसका 1। तो जो संख्या 25 से कटेगी और 7 से कटेगी वो आपकी 175 से भी कट जाएगी। बात आ गई दोस्तों समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 से काट करके देख लेते हैं। तो 25 से 500 कटेगा, नहीं कटेगा। 25 से अगर मैं 500 को काट करके देखूं कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 25 दूनी 50, ये तो कट गया, 25 से कट गया, लेकिन 7 से भी कटना चाहिए। तो 7 7 49, 1 बचेगा 10, नहीं कट रहा, तो ये तो नहीं कट रहा दोस्तों दोनों में से किसी से भी। ठीक है, दोनों से कटना चाहिए तभी 175 से कटेगा। इसकी अगर मैं बात करूं 25 से काट के देखूं, तो 25 से काटूंगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 25 त्रिक का 75 हो जाएगा, 10 बचेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। क्लियर है। 25 से जब इसे काटेंगे तो 25 त्रिक का 75 हो जाएगा। अब 87 में से 75 तक कट गया, कितना बचेगा 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 125, तो 25 25 125, तो 25 से कट गया। अब 7 से काट करके देखेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 बचेगा 17, 7 दूने का 14, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35, तो ये कट रहा है दोनों से। तो यहाँ पर इसे काट करके देखेंगे। अब इसे जब मैं पहले 25 से काटूंगा तो 25 छक्के 150 हो गया, 7 बचेगा 75, तो 25 त्रिक का 75, 25 से कट गया। अब 7 से काट करके देखो, 7 दूने का 14, 1 बचेगा 17, 3 बचेगा 35, तो ये दोनों से कट रहा है। इसे काट करके देखेंगे, 7 से काट करके देख लेते हैं क्योंकि छोटी संख्या है। 7 से काटूंगा, 7 दूने का 14, 5 बचेगा
सत्तू सत्तू 49, 2 बचेगा 25, तो 25 7 से नहीं कटता, तो ये तो नहीं कट रहा। 7 से भी मैं काट के देखूं तो 7 से कटता है कि नहीं कटता। 7 से काटूंगा 7 त्रिक का 21, 5 बचेगा 52, सत्तू सत्तू 49, 3 बचेगा 35, 7 से कट गया। 25 से अगर मैं काटूं तो 25 से भी कटेगा, क्योंकि इसका इकाई कितना है 25 है, लेकिन काट करके देखेंगे 25 एकम 25, 1 बचेगा 12, कितना हो जाएगा 5 जोड़ देंगे 25 25 125, तो ये दोनों से कट रहा है। इसे भी काट करके देखो दोस्तों, इसका इकाई कितना है 50 है, लेकिन हम काट के देखेंगे दोस्तों। पहले 7 से काट के देखूँ, 7 से काट कर देखूँगा, 7 चौके 28, 50 नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कट रहा तो 25 से भी नहीं कटेगा। इसे काट के देख लो, 25 से काटेंगे 25 एकम 25 तक कट जाएगा, कितना बचेगा 8, कितना हो गया 82, 25 त्रिक का 75 तक कटा 7 75, तो ये तो कट रहा है आपका, तो ये कट जाएगा। 7 से भी काट कर देखेंगे, 7 चौके 28, 28 तक कट गया, 5 बचेगा 52, सत्तू सत्तू 49, 3 बचेगा 35, तो ये कट गया। इसे मैं काट करके देखूंगा, 7 से काटूं, 7 पंजे 5 42, 1 बचेगा 13, 7 एकम 7 हो जाएगा दोस्तों, और 13 के लिए कितना बचेगा 5, 55 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कट रहा। तो कितनी संख्याएं हैं जो 175 से कट रही हैं? 1 2 3 4 संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आपका 3 मई को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 10 दिसंबर 2018 का प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट में। तो 3 से कटने का नियम आपको पता है कि जिन संख्याओं का योग 3 से कटेगा वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 1 और 7 8 9 10, 10 3 से नहीं कटता तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। 1 और 3 4 5 6, 6 दोस्तों 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे चेक करेंगे, 1 5 4 5 6 7, 7 3 से नहीं कटेगा, 1 2 3 4, 4 भी 3 से नहीं कटेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। 30 अप्रैल 2016 का प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं, उनका अंतर करना है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको पता है कौन सी है? 97। और 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों? 11 है अभाज्य संख्या। अब जिनको ये नहीं पता अभाज्य संख्या क्या होती है वो सुन लीजिए। अभाज्य संख्या वो होती हैं उन संख्याओं में किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। 11 की मैं बात करूं तो 11 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, या तो 1 से चला जाएगा या फिर स्वयं 11 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। ऐसा ही 97 में होगा, या तो 97 1 से कटेगा या फिर स्वयं 97 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। वो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। इनका क्या कर रहा है? अंतर कर रहा है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी 97, सबसे छोटी 11, दोनों के अंतर की बात कर रहा है तो दोनों का अंतर कर लो। 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 86 डी ऑप्शन। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करें। 1 से 10 तक के क्या करना है? वर्गों का योगफल करना है। 30 अप्रैल को पूछा गया था 2016 में। तो 1 से लेकर 10 तक की बात कर रहा तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वर्ग करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक करना है दोस्तों? ये 10 के स्क्वायर तक हमें करना है और सभी का क्या करना है? योग। तो ऐसा प्रश्न रहे तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? यहाँ पर लिख देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1, क्लियर है, इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैंने पहले भी इस फॉर्मूले पर सवाल कराए हैं। n क्या होता है दोस्तों? आपका लास्ट नंबर, ठीक है, n क्या होता है? लास्ट नंबर। तो n क्या है दोस्तों? आपका 10 इंटू आपका n 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 इंटू n आपका 10 है, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई दोस्तों कितना है? आपका 6 है। इसी को कटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटूंगा दोस्तों 3 बार में, और 2 से कटाऊंगा तो 5 बार में कट जाएगा। 3 से कटाऊंगा 3 सत्ते 21 कट जाएगा। इनका सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 पच्चे कितना हो जाएगा दोस्तों? 55 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 55 से कर दो, 7 पच्चे 35 का 5, कैरी का 3 आ जाएगा। 7 पच्चे 35 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा? 38, तो 385 हो जाएगा इन सभी संख्याओं का योग। 385 किस ऑप्शन में है?
सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।